नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। यह अथॉरिटी समय समय पर प्रोजेक्ट्स की चेकिंग करेगी और अगर कोई खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों को पकड़ेगी और उन्हें सजा दिलाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री करनाल में डॉक्टर मंगल सेन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 174 विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सिस्टम में वर्षों से भ्रष्टाचार नाम का दीमक अंदर तक घुसा हुआ है। हालांकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कई ऐसे काम किए जिससे इससे छुटकारा मिला है, चाहे ट्रांसफर माफिया, इंजीनियरिंग निर्माण के काम में सांठगांठ, कॉन्ट्रैक्टर या सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत आदि पर काफी हद तक लगाम लगाई गई है। सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है जिससे सरकारी प्रोजेक्ट्स के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे। इसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कोटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी इसमें सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिसमें जनता प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी, भ्रष्टाचार, मिक्सिंग या सब स्टैंडर्ड की जानकारी एक पोर्टल पर देगी। उस जानकारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन व ढांचागत विकास की 174 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। इन परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और इस दौरान जिलों से भी कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें उप मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद एवं विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि सरकार सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश को और सशक्त बनाने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई हिस्सा विकास परियोजना से अछूता न रहे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य एक जिले में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उद्योग आएगा, निवेशक आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की कहानी कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, इसलिए प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित होने वाले बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। इस बार के बजट में 34.4% बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए 500 नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में हर घर में नल पहुंच चुका है और पानी की आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5700 गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आने वाले समय में 100% गाँवों को 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा पहला राज्य बनेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस तरह से वर्चुअल तरीके से उद्घाटन व शिलान्यास के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें हजारों करोड़ की परियोजनाएं प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री के द्वारा समर्पित की गई हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे मुख्यमंत्री का मकसद सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कम समय में अधिक से अधिक विकास कार्यों को अंजाम देना है। वहीं ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से समय की बचत के साथ साथ कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में भी कटौती होती है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे के चलते प्रशासनिक अमले को भी उनके साथ रहना पड़ता है और इसके चलते कई काम प्रभावित होते हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। कहीं इधर उधर किसी अधिकारी के या किसी और व्यक्ति के चक्कर न काटने पड़े, उसको सीधा पारदर्शी तरीके से, चाहे उसके आईएमडी भरनी होगी, चाहे उसमें उसका कोटेशन भरनी होगी, कितने का उसका मानो टेंडर है, और पारदर्शी तरीके से उसको मिलेगा। पूरी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर भरी जाएंगी। एक हमने किया है। फिर भी अभी कुछ और आवश्यकता है करने की। एक अथॉरिटी बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जितने भी ऐसे काम हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसको चेक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई है, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल अलग से अथॉरिटी, जिसका काम ही ये होगा हर प्रोजेक्ट के समय समय पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना और उसको अगर दोष करता तो सजा दिलाना। लेकिन मुझे लगता है इससे भी शायद जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं होगा। उसके लिए मैं आज एक आह्वान करना चाहता हूँ हरियाणा की जनता से कि आप इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक सहयोग करें। बहुत जल्दी हम एक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं और उस मैकेनिज्म में जैसा क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से
जानकारियां लेनी होती हैं, तो पूरी जनता से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि जो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, वहाँ कोई यानी भ्रष्टाचार की कोई घटना है या कोई मिक्सिंग हुई है या कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो भी जानकार लोग हमें उस पोर्टल पर जानकारी देंगे, आम जनता को आह्वान कर रहा हूँ, तो उसका निश्चित रूप से प्रारंभिक एक जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकारी नियमों के अनुसार ज़्यादा ज़्यादा कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जाएगी, दोषी को दंडित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाने के लिए भी और उसको कहा जाएगा। अभी हम एक बहुत बड़ा उदाहरण देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा, ट्विन टावर नोएडा का, यानी करोड़ों रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन भ्रष्टाचार की जैसे ही खामी पता लगी और सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा निर्णय लिया कि ठीक है, इस भ्रष्टाचार की निशानी को खत्म करना चाहिए। तो निश्चित रूप से बंधुओं, इस विल पावर के साथ केवल सरकार के ही ओर से नहीं, जनता भी अगर उसके साथ खड़ी मिलती है तो जो जानकारी हमको मिलेंगी निश्चित रूप से इस विषय को भी ठीक करने के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पुनः आज के इस अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी पहुंचे। सीएम ने म्यूजियम और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। यहां उन्होंने म्यूजियम में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल ने राखीगढ़ी पहुंचकर खुदाई कार्य का जायजा लिया। उन्होंने खुदाई में मिले अवशेषों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम ने कार्य में देरी पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से जवाब तलबी की। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि काम धीमी गति से है, इसमें तेजी लाई जाए। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे नवंबर को फिर दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत सरकार और एएसआई से मिलकर राखीगढ़ी का ऐसा स्वरूप बनाया जाएगा जिससे टूरिस्ट पर्यटन के लिए आए और लोग हमारी प्राचीन सभ्यता को देख सके। म्यूजियम जल्दी ही तैयार हो जाएगा। म्यूजियम में खुदाई में निकले पुराने अवशेष भी रखे जाएंगे। गाबीनगर से राखीगढ़ी की जाने वाली 5 किलोमीटर के रोड को चौड़ा किया जाएगा। राखीगढ़ी से सामान तस्करी होने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे निकलने वाला सामान राष्ट्रीय संपत्ति है, लोगों के पास सामान रखा गया, इसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। हम यहाँ हरियाणा पुलिस और एएसआई की संयुक्त सुरक्षा तैनात रखी जाएगी और कोई भी आदमी पास से जाएगा और बिना काम के लिए नहीं आ पाएगा। एएसआई के साथ कुछ बातों को लेकर व्यवधान आ गया था, परंतु नवंबर में उसे दूर कर दिया गया। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और एएसआई की ओर से 200 बजट का प्रावधान रखा गया। यह पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राखीगढ़ी की खुदाई से मिली सभी कलाकृतियां राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए इन्हें न केवल सुरक्षित करने बल्कि सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी में खुदाई से मिली कलाकृतियों में अन्य पुरानी वस्तुओं की सूची तैयार करें। इसके अलावा यदि ग्रामीणों के पास भी ऐसी कलाकृतियां मौजूद हैं तो उनकी भी एक सूची तैयार की जाए। मित्रों, ये दो गांव हैं, राखी खास और राखी शाहपुर जी। दोनों गांवों का एरिया एक प्रकार से, जैसे आपने बताया, बहुत महत्व का ये स्थान है। यहाँ बहुत प्राचीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष यहाँ मिले हैं, जिसके कारण से यहाँ के विकास को हमने जो एक मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर के, एएसआई के साथ मिलकर के, हरियाणा सरकार सब मिलकर के इसका कोई एक स्वरूप ऐसा बनाए ताकि लोगों को, बाहर के लोग यहाँ जो पर्यटन करने वाले यानी टूरिस्ट हैं, वो यहाँ आए और आकर के इन चीज़ों को देखें कि हमारे देश की सभ्यता कितनी पुरानी है और उस समय के लोगों का व्यवहार, जीवन कैसा रहा है। उसके लिए कि म्यूज़ियम भी बना रहे हैं हम। उस म्यूज़ियम की बिल्डिंग अब बन रही है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगी। और जो माउंट्स हैं वहाँ भी खुदाई का काम अभी चालू है, तो वहाँ जो भी अवशेष मिलेंगे उनको सुरक्षित रखा जाएगा। और यहाँ के जो पॉन्ड्स हैं उनका भी ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, वो भी सारा हो जाएगा। यहाँ की एक रोड जो है उसको भी उन्होंने चौड़ा करने के लिए कह दिया है, राखीगढ़ी से लेकर के और गाबीनगर तक। ये रोड लगभग 5.5 किलोमीटर की रोड है, इसका चौड़ा कर किया जाएगा। अभी इसको चौड़ा कर रहे हैं ताकि लोगों को इस स्थान के ऊपर आने जाने में, फिर उसी प्रकार से एक रोड नारनौल वाली जो सड़क है, नारनौल जी, उसके साथ भी इसको मिलाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की अप्रोच यानी आने जाने वालों को अच्छी मिल जाए। बाकी जो आप कह रहे हैं उसका विचार करेंगे क्या करना।
में आएगा? सामान जो यहाँ का है वो यहीं आएगा, कहीं जाएगा नहीं। अभी भी जो गांव के लोगों के पास सामान रखा हुआ है, आज भी एक नौजवान यहाँ उनका मेरे पास इतना सामान रखा है जिसकी प्रदर्शनियाँ लगाई थी, वो सामान जितना भी इस क्षेत्र से निकलेगा वो राष्ट्र की संपत्ति है और उसमें लोग खुशी से उसको आगे जमा कराने के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम सिक्योरिटी का भी प्रबंध कर रहे हैं, एएसआई की तरफ से प्राइवेट सिक्योरिटी और हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी मिला करके, ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई चोरी या कोई और उस इलाके में भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस होगी ताकि कोई भी आदमी फ्रीली वहाँ ना जा सके। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।